अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काश अकरम और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप जानेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने घंटे का चल रहा है या क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट फीहो है या टेम्पोरल है। और आपकी कैटेगरी क्या है, ऑफिशियल है आपकी या पेओन है आपकी कैटेगरी। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। तो बिना ताखीर आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो डॉक्यूमेंट जिस पे ये सारी डिटेल मौजूद होती है। वो है हमारा इन्फॉर्मे दे विदा लाबोरल। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने पहले कभी विदा लाबोरल नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपका जो नाम होगा, आपकी डिटेल होगी। उसके बाद ये नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रेजिमेन होता है, जनरल या ऑटोनोमो। तो इसका मतलब है कि आप अपना काम कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं। अगर तो जनरल है तो इसका मतलब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऑटोनोमो यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपका अपना काम है। अगर हम आते हैं नंबर 4 पे तो यहाँ पे कंपनीज का नाम होगा जिनके लिए हमने काम किया है। अगर हमारा अपना काम है तो हमारी अपनी कंपनी का नाम होगा, हमारे अपने एम्प्रेसे का होगा। अगर किसी के लिए किया है तो उन सारे एम्प्रेसास का यहाँ पे लिस्ट होगी जिनके लिए हमने काम किया है। नंबर 5 पे ये आता है कि हमारा फेचा दे आल्ता। तो ये तारीख होती है जिस दिन हमारा जो आल्ता है वो शुरू हुआ था, जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नंबर 6 पे वो सारी डिटेल होती है जहाँ पे हमने काम छोड़ दिया है। तो जो बहा हो गया था तो यहाँ पे डिटेल होती है या डेट तारीखें होती हैं जिस जिस तारीख को जिस जिस कंपनी के साथ हमारा बहा हुआ है। और इससे आगे है वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई है कि कंत्रातो हमारा टेम्पोरल है या फिक्सो है, कितने घंटे का हमारा कंत्रातो है, हमारा किस कैटेगरी का कंत्रातो है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो सी टी लिखा हुआ है से ते 7 नंबर पे। तो देखते हैं ये हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं। तो सी टी जी की जो कोलुमना है, ये जो लाइन है, इसमें होती है मोदालिदादेस de contrato, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं, डिफरेंट किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमें बताता है। तो अगर तो यहाँ पे ये जो सेट है इसके नीचे अगर तो हमारा 100 लिखा होगा तो उसका मतलब है हमारा कंत्रातो फिjo है, इंडेफिनिdo है और tiempo completo है, मतलब 8 घंटे का हमारा कंत्रातो है और मुकम्मल जो फिjo कंत्रातो है। ठीक है। अगर 200 लिखा हो यहाँ पे जिस तरह में यहाँ पे नजर आ रहा है तो कंत्रातो तो फिjo ही है लेकिन ये tiempo parcial है। इसका मतलब ये है कि ये जो 8 घंटे है उसका नहीं है, ये कुछ कम घंटे होगा। वो कहाँ पे होगा, कितने घंटे का, बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे 200 है तो इसका मतलब है कि हमारा कंत्रातो मुकम्मल 8 घंटे का नहीं है। कितने घंटे का है वो भी मैं बाद में आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे 300 है तो इसका मतलब है कंत्रातो हमारा फिक्स है लेकिन डिसकंटिन्यू है, मतलब लगातार हमारा कंत्रातो नहीं चलेगा। जब जब वो हमें मुझे बुलाना चाहेंगे, बुलाएंगे, मैं काम पे जाऊंगा। जो लोग फीको डिस्कंटिन्यू का काम करते हैं उनको तो पता होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा फीको होता है लेकिन काम हम लगातार नहीं करते। बहुत ज्यादा इसमें छुट्टियां होती हैं। जो सीजन टाइप जो काम होते हैं उन पे ये ज्यादातर मुदालिदात जो है ना ये इस्तेमाल होती है। तो ये 3 हो गए कंत्रातो फिक्सो के। अगर तो यहाँ पे जहाँ पे सी टी के नीचे 402 लिखा हुआ है तो ये हमारा कंत्रातो टेम्पोरल है, eventual circunstancia de producción, मतलब ये कि हमारे पास काम ज़्यादा है इसलिए हम लोग हायर कर रहे हैं। लेकिन ये कंत्रातो फिjo नहीं होता, ये होता 8 घंटे का लेकिन जो है ये टेम्पोरल होता है। और अगर यहाँ पे 502 हो तो ये जो टेम्पोरल होने के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है ये पार्शियल होता है, मतलब 8 घंटे का नहीं होता। ओबरा o fin de servicio ये 401 होगा तो ये एक फिक्सो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है लेकिन ये होता है फिन दे ओबरा। जो काम हमने लिया हुआ है जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये चलेगा। अगर 401 है तो इसका मतलब है ये 8 घंटे का है और फिन दे ओबरा है। ठीक है, या ओबरा सर्विसियो के लिए। अगर 501 है तो ये मुकम्मल 8 घंटे का नहीं है। अभी मैं बताता हूँ आपको घंटे हमने कहाँ देखने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो देखेंगे। अगर यहाँ पे 421 लिखा हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका किया गया है एज ए लर्नर, आप सीख रहे हैं 421 का। और अगर यहाँ पे 420 या 520 है तो इसका मतलब है कि आप वहां पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी काम आपने सीखा है तो उन्होंने आपको हायर किया हुआ है प्रैक्टिकल्स पे।
420 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 520 है तो ये 8 घंटे का नहीं है, कम घंटों का है। तो इसके साथ ये जो कुछ नंबर्स मैंने आपको बताए हैं 100 200, अब यहाँ पे मैं आपको मुकम्मल बताता हूँ, क्योंकि सारे नंबर्स यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है लिख नहीं सकते, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी आपका कोई ऐसा नंबर हो जो कि मैंने नहीं आपको बताया, तो कमेंट्स में आप बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये किस टाइप का है। तो ये नंबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं 100 109 130 139 150 और 189, तो ये ऐसे हैं कि ये contratto fijo है और jornada completa। अगर इनमें से कोई भी आपको नजर आए आपके vida laboral में, तो आपका contratto fijo है और 8 घंटे का है। अगर इनमें से कोई हो 200 209 230 239 250 या 289, तो ये आपका contratto fijo है, लेकिन ये पार्शियल है, 8 घंटे का नहीं है, कम घंटों का है। तो वो घंटे अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कितने घंटे का है। और अगर आपका 300 309 330 350 या 389 है, तो ये आपका contratto fijo है, लेकिन discontinua लगातार नहीं है। तो आप चलते हैं, ये जो नंबर 8 है CTP, ये हमें क्या बताता है? तो ये है वो जगह जहां से हमें पता चलता है कि हमारा कंट्रैक्ट कितने घंटे का चल रहा है। अगर तो आपका कंट्रैक्ट 8 घंटे का है, तो फिर यहाँ पे या तो 100 लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है कि ये 8 घंटे का है, मतलब हफ्ते के 40 घंटे आपका कंट्रैक्ट चल रहा है। जो भी यहाँ पे हिंसा होगा उसका मतलब है ये परसेंटेज है आपकी कंट्रैक्ट की। अगर 75 लिखा हुआ है तो ये आपका 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर आपका 25 लिखा हुआ है तो ये आपका 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर 50 है तो 4 घंटे का। इसी हिसाब से कोई और भी अगर परसेंटेज हुई तो उस परसेंटेज के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो चल रहा है। नंबर 9, ये जो लिखा हुआ है हे से, तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्रुप है, कंट्रैक्ट का जो ग्रुप है वो कौन सा है, किस टाइप का आपका जो है ये कंट्रैक्ट किया गया है। अगर तो एक है, तो इसका मतलब है ये जो इंजीनियर्स होते हैं या जो एजुकेशन सुपेरियोर वाले कह लें, अल्ता डायरेक्शन, जो जिन लोगों ने बाकायदा कार्रेरा यूनिवर्सिटी में किया होता है, उनके लिए नंबर 1 लिखा होता है, ये क्वालिफाइड काम होता है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये जो टेक्निकोस इंजीनियर्स होते हैं या आयुधंतेस होते हैं, मदद करने वाले इनकी, वो होते हैं। अगर 3 है तो ये जेफेस एडमिनिस्ट्रेटिवोस ओ जेफेस de taller होता है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं तो 10 नंबर पे अगर आपका यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब है ये सबसे जो लो कैटेगरी है उसका कंट्रैक्ट है, पेयोन का। अगर आप 9 होगा तो इसका मतलब है ऑफिशियल दे tercera या स्पेशलिस्ट। 8 होगा तो ऑफिशियल दे प्रीमेरा या ऑफिशियल दे सेगुंदा। इसी तरह ये कैटेगरीज जो है ना ये ऊपर जाती जाएंगी जैसे जैसे आपका यहाँ पे नंबर ऊपर जाएगा। तो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपने इससे जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।